पिछले साल का सबसे चर्चित आईपीओ रहा था पेटीएम का। रहता भी क्यों नहीं, क्योंकि पेटीएम महा आईपीओ लेकर आया था। हालांकि इसके महा आईपीओ को लेकर जितनी चर्चा थी, इसके लिए निवेशकों का रुख उतना ही निराशाजनक रहा और बहुत ही कम लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया वे भी 4 महीने से बचता रहे हैं। इसी बीच एक और दिक्कत सामने आ गई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का सपना देख रहे पेटीएम को रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंक के लिए नए खाते खोलने से रोक दिया है। ऑडिट भी कराने का आदेश दिया गया है। यानी जो पेटीएम पिछले 4 महीने में निवेशकों के करीब 70% पैसे ले डूबा है, उसमें आगे भी निवेशकों का हाथ जलना तय ही समझिए। पिछले दिनों ये खबर आई थी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जल्द ही स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने की योजना बना रहा है। यह भी पता चला था कि पेटीएम मई-जून तक रिजर्व बैंक के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला है। अगर किसी पेमेंट बैंक के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वह स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आवेदन कर सकता है। खैर, अभी यूं लग रहा है मानो पेटीएम का ये सपना टूट गया है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक में नजर आई सामग्री निगरानी से जुड़ी चिंताओं के बीच उसे नए खाते खोलने से रोक दिया है। पेटीएम का आईपीओ या यूं कहें कि महा आईपीओ 8 नवंबर को खुला था, जहां तमाम कंपनियों के शेयर कई गुना तक सब्सक्राइब हो रहे थे। वहीं पेटीएम का शेयर सिर्फ 1.89 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ मार्केट में आया। जिन्होंने पेटीएम में पैसे लगाए थे उन्हें पहला झटका लगा 18 नवंबर को, जब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई। इसकी लिस्टिंग 9.30% डिस्काउंट के साथ 1950 रुपए पर हुए, जो गिरते गिरते करीब 1/3 775 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। अब रिजर्व बैंक के एक्शन के बाद इसके शेयर में सोमवार को और गिरावट आगे देखने को मिल सकती है। पेटीएम के महा आईपीओ से पहले सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था, जिसने 2010 में आईपीओ से 15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक जुटाए थे। वहीं पेटीएम का आईपीओ करीब 18,300 करोड़ रुपए का था। पेटीएम के आईपीओ के आने से पहले ये कहा जा रहा था कि इसका वैल्यूएशन काफी अधिक आंका गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसमें निवेश की सलाह भी दे रहे थे, लेकिन अधिकतर का यही मानना था कि पेटीएम में निवेश घाटे का सौदा साबित हो सकता है, और वही हुआ भी। कंपनी के महा आईपीओ की हवा निकल गई और हालात अभी और खराब होने के संकेत मिल रहे हैं। पेटीएम की बात करें तो हमेशा से सिर्फ नुकसान झेल रही पेटीएम आज तक नहीं फायदे में आई है। वित्तीय वर्ष 2021 में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने 1701 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया था। ये लगातार 8वां साल है जब कंपनी को नुकसान हुआ। कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने जनवरी 2021 में कहा था कि इस कंपनी को मुनाफे में आ सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शन में तेजी देखी गई है, लेकिन नतीजे नेगेटिव रहे। इससे पहले 2020 में भी कंपनी को 2,942 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 2021 और 22 की शुरुआती दिनों की तिमाही में कंपनी को नुकसान हुआ और नुकसान भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोरोना काल में लोगों ने कैश से दूरी बनाते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन को तरजीह दी शुरू की। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि अब कंपनी मुनाफे में आ जाएगी, लेकिन 2021 में तो कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी 11% गिर गया। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,187 करोड़ रुपए रहा, जो 2019-20 में 3,541 करोड़ रुपए हुआ था। रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद इसलिए की जा रही थी क्योंकि नोटबंदी के दौरान जब डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ी तो कंपनी उन लोगों की तरफ काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। माना जा रहा था कि कोरोना काल में भी कुछ वैसा ही हो सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पेटीएम के शेयर में आगे भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बहरहाल, आपको ये खबर कैसी लगी? आप चैनल या वीडियो के संबंध में आपका कोई सुझाव है, शिकायत है या हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।